हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रुप के बारे में कि कैसे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ क्या होता है और इसके लेज़र को हमें कैसे क्रिएट करना है, और इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप का यूज़ क्या होता है और इसके लेज़र को हमें कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप और इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के लेज़र को क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के बारे में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप, इस ग्रुप का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में ऐसे खर्चे करते हैं जिनकी वजह से हमारे व्यापार में डायरेक्ट फ़ायदा होता है। उस समय हम इस ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो इस ग्रुप का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में ऐसे खर्चे करते हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट फ़ायदा होता है। उस समय हम इस ग्रुप का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लेबर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस। तो इस टाइप के जो लेज़र बनेंगे वो आते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में। जैसे हम किसी माल को तैयार कर रहे हैं, उस माल को तैयार करने पर जो हमारे खर्चे आते हैं वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में आते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें हम माल को तैयार करते हैं और उसमें जब माल को तैयार करते हैं तो उसमें हमें लेबर चार्जेस भी देना होते हैं और पैकिंग चार्जेस का भी पैसा देना होता है। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो भी पैसा जाएगा वो हमारा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में। तो इस तरीके के जो भी खर्चे किए जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और इसके लेज़र को हमें कैसे क्रिएट करना है वो हम चलते हैं और टैली की स्क्रीन पर। तो लेज़र को क्रिएट करने के लिए हमें सीधे ही आना है क्रिएट में और यहाँ पे हमें आना है लेज़र में। लेज़र में आने के बाद में हमें सीधे ही यहाँ पर नाम टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस और यहाँ पर हम इसको ले लेंगे सीधे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में। तो यहाँ पर हमने ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप। तो यहाँ पर हमने ले लिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर आते हुए हमें टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पर सर्विस लेते हुए इसको कर लेना है सेव। तो यहाँ पर हमने ले लिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस और इसको ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये हमारा पहला लेज़र बन गया है। इसी तरीके से हमें दूसरा लेज़र बनाना है। हम यहाँ पर ले लेते हैं पैकिंग चार्जेस का। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पैकिंग चार्जेस, इसको भी हमें ले लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में। और यहाँ पर आते हुए सीधे ही हमें क्या करना है, गुड्स लेते हुए इसको कर लेना है। तो ये हमारा हो गया पैकिंग चार्जेस का। इसी तरीके से हम एक बना लेते हैं लेज़र लेबर चार्जेस का। तो यहाँ पर हमने ले लिया है लेबर चार्जेस, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और यहाँ पर भी हम इसको गुड्स लेते हुए कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से हमने 3 लेज़र बना लिए जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड थे। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर अल्टर और लेज़र। ये हमने लेज़र बनाया था लेबर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर पैकिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर एक लेज़र हमारा था ट्रांसपोर्ट चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरीके के जो भी आपके खर्चे होंगे तो आपको इस तरीके से उनके लेज़र को बनाना होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए। तो इस तरीके से हमने जान लिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ क्या होता है और उसके लेज़र को हमें कैसे बनाना है। और अब हम इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप को समझ लेते हैं और उसके लेज़र को हमें कैसे क्रिएट करना है वो भी हम समझते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के बारे में। तो इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप, इस ग्रुप का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे व्यापार में सभी प्रकार की अप्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती हैं उस समय हम इस ग्रुप का यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी आपके व्यापार में ऐसा पैसा आता है जो इनडायरेक्टली आता है, जैसे अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, तो इस तरीके का जो भी पैसा आपको रिसीव होगा वो आएगा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत। जैसे हमने किसी पार्टी से माल को ख़रीदा था और माल को ख़रीदने पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो जो ऐसा पैसा आएगा उसका हम लेज़र बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में। इसी तरीके से हमने किसी पार्टी को उधार माल बेचा था और उसने हमें समय पर पेमेंट नहीं किया था और उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, तो जो इंटरेस्ट का पैसा हमें मिलेगा वो आएगा इनडायरेक्ट इनकम में। इसी तरीके से हमने किसी पार्टी से कहा था कि हम आपका इतना माल बिकवा देंगे और आप हमें इसके बदले में कमीशन देंगे, तो जो भी कमीशन का पैसा आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट इनकम में। जब भी आपके व्यापार में ऐसा पैसा आता है जो इनडायरेक्टली आता है उस समय आपको इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप का यूज़ करना होता है। तो हमें ये लेज़र को कैसे बनाना है वो हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इनको। तो अब हमें क्या करना है, लेज़र को बनाना है। तो लेज़र को बनाने के लिए हमें सीधे ही जाना है क्रिएट पर और यहाँ पर आना है लेज़र पर। लेज़र क्रिएशन स्क्रीन आपको शो हो रही है और यहाँ पर हमें लेज़र को बनाना है। तो हमें नेम में सीधे ही टाइप कर देना है, जैसे डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं
यहाँ पर हमने सीधे ही टाइप कर दिया डिस्काउंट रिसीव और अंडर में हमें क्या सिलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमारे व्यापार में जो पैसा है वो इनडायरेक्टली आ रहा है, यानी डिस्काउंट रिसीव और इनडायरेक्ट इनकम लेते हुए इसको हमें क्या लेना है, गुड्स लेते हुए कर लेना है सेव। ये लेज़र हमारा पहला बन गया है। इसी तरीके से एक लेज़र हमें बना लेना है कमीशन रिसीव का, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमने सीधे ही टाइप कर दिया है कमीशन रिसीव और इसको हमने ले लिया है सीधे ही इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम में लेते हुए इसको भी हमें गुड्स लेते हुए कर लेना है सेव। तो ये दूसरा लेज़र हमारा बन गया था। तो 2 लेज़र हमने बना लिए हैं और इसी तरीके से अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव का भी लेज़र बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो हम सीधे ही टाइप कर देते हैं इंटरेस्ट रिसीव और इसको हमें ले लेना है इनडायरेक्ट इनकम में। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है, गुड्स लेते हुए कर लेना है सेव। तो इस तरीके से हमने ये भी लेज़र बना लिए हैं। हम सीधे ही आते हैं, इनको चेक कर लेते हैं। तो हम आते हैं अल्टर और लेज़र। इस तरीके से हमने लेज़र बनाया कमीशन रिसीव, इसको लिया है इनडायरेक्ट इनकम में। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव, इसको लिया है इनडायरेक्ट इनकम में। और इसी तरीके से हमने लिया है इंटरेस्ट रिसीव, इसको लिया है इनडायरेक्ट इनकम में। तो इस तरीके से जो आपको लेज़र बनाना है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ करना है और कैसे आपको इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप का यूज़ करना है और कैसे आपको इनके लेज़र को क्रिएट करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।